सोचिए, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्र चल पड़े जिसमें एक ही सेक्टर तेजी से बढ़े और बाकी सब सेक्टर धीरे धीरे दम तोड़ते चले जाएं, वो देश जिसे आप दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था मानते थे, अचानक आर्थिक अस्थिरता की चपेट में आ जाए तो क्या होगा? सोच में पड़ गए ना आप। अब यही सब वेनेजुएला के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। और यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, यह सच है। जी हां, आज पाकिस्तान इसी खतरे का सामना कर रहा है। आर्थिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में मजदूरों द्वारा भेजे जाने वाले रेमिटेंस यानी विदेशी धन पर अत्यधिक निर्भर होना एक तरफ तो राहत दे रहा है, दूसरी तरफ ये डच डिजीज जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल पाकिस्तान की समस्या है, तो दुनिया के नक्शे पर देखें। वेनेजुएला कभी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद आर्थिक सहयोगी और तेल से संपन्न देश था, मगर तेल पर अत्यधिक निर्भरता और घरेलू उत्पादन की उपेक्षा ने इसे डच डिजीज का शिकार बना दिया। परिणाम क्या हुआ? आर्थिक तबाही, महंगाई की भयावह लहरें, रोजगार का अभाव और आम आदमी की जिंदगी कठिनाइयों से भर गई। और उसके बाद अमेरिका का हस्तक्षेप, वो सब तो आप देख ही रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया जाना, उनको कैद कर लेना। पाकिस्तान की सरकार, चाहे वो अब सीडीएफ मुनीर की बात मान रही हो या शहबाज शरीफ की, दोनों ही इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी धन की बढ़ती निर्भरता, घरेलू उद्योगों की कमजोरी और बढ़ती महंगाई ने आम जनता के हालात को और कठिन कर दिया है। इससे शहबाज सरकार, असीम मुनीर चिंतित है। क्या पाकिस्तान वेनेजुएला के रास्ते पर चल पड़ा है? ये सवाल है। क्या यही है डच डिजीज जो एक देश को अमीर से गरीब की स्थिति में ला सकती है? हम विस्तार से समझेंगे कि डच डिजीज क्या है और कैसे ये वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को तबाह कर गई और कैसे अब ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह करेगी। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति में ये खतरा कितना गंभीर है, ये भी समझेंगे। और कैसे सिर्फ एक सेक्टर पर निर्भरता देश की पूरी आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, इस बात को भी बड़ी गहराई से समझेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि डच डिजीज जो है आखिर है क्या, ये किस बला का नाम है। डच डिजीज एक आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक ही सेक्टर, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस, खनिज, अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। इस बढ़त के कारण दो गंभीर परिणाम सामने आते हैं। पहला, अन्य सेक्टरों का पतन हो जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कृषि या छोटे उद्योग। जब एक सेक्टर बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है तो श्रमिक और पूंजी उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बाकी सेक्टरों में निवेश कम हो जाता है, उत्पादन घटता है और रोजगार अवसर जो हैं वो घटते हैं। दूसरा जो है मुद्रास्फीति और अस्थिर मुद्रा, यानी कि बड़ी विदेशी आय देश की मुद्रा को मजबूत कर देती है। वो निर्यात को महंगा बनाता है और विदेशी वस्त्र, मशीनरी या तकनीक की आयात निर्भरता बढ़ा देता है। इसी का नाम डच डिजीज है। और ये नाम डच डिजीज 1960 के दशक में नीदरलैंड के प्राकृतिक गैस बूम से आया। नीदरलैंड्स में गैस उद्योग अचानक तेजी से बढ़ा और बाकी उद्योग धीमे पड़ गए। इसके कारण व्यापक आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। अभी हाल का एग्जाम्पल लें तो वेनेजुएला डच डिजीज का ताजा एग्जाम्पल है। वेनेजुएला कभी अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी और तेल समुद्र का देश था। 1970-80 के दशक में तेल की कीमतों में तेजी ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को हवा दी थी। इसी उछाल से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बढ़ी थी, लेकिन इसके साथ ही घरेलू उद्योग और कृषि की उपेक्षा शुरू हो गई। तेल राजस्व से आने वाली बड़ी विदेशी मुद्रा ने देश की मुद्रा को मजबूत किया, जिससे निर्यात महंगे हो गए और इंपोर्ट सस्ता हो गया।
इसका नतीजा क्या हुआ? कृषि और छोटे उद्योग पूरी तरह ठप पड़ गए, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, आम आदमी की जीवन शैली गिर गई। तेल कीमतों में गिरावट के समय देश पूर्ण आर्थिक संकट में फंस गया। वेनेजुएला की यह कहानी पाकिस्तान के लिए चेतावनी की तरह है। यह दिखाती है कि अगर कोई देश केवल एक या दो बाहरी स्रोतों पर निर्भर हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी कोलैप्स हो सकती है। अब सवाल उठता है कि फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? मौजूदा वक्त की बात की जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मजदूरों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस का बड़ा योगदान है। ये विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने, कर्ज पर निर्भरता घटाने और गरीब परिवारों को राहत देने में मदद करता है। लेकिन इसका निगेटिव पहलू भी है। घरेलू उत्पादन का अवमूल्यन। जब रेमिटेंस से पैसा सीधे परिवारों तक आता है तो ये ज़्यादातर खपत में चला जाता है, न कि उद्योग और कृषि में निवेश हो पाता है। असंतुलित आर्थिक विकास हो जाता है। विदेशी धन पर अधिक निर्भरता की वजह से घरेलू उत्पादन कमजोर पड़ता है। महंगाई और मुद्रा मूल्य। रेमिटेंस मुद्रा को मजबूत बनाता है, जिससे निर्यात महंगा और आयात सस्ता हो जाता है। यही डच डिजीज का लक्षण है। पाकिस्तान हर साल अपने लेबर फोर्स में लगभग 20 लाख नए लोग जोड़ता है, जिनमें से कई बाहर काम के लिए जाते हैं। ये ब्रेन ड्रेन कहलाता है। लेकिन घरेलू स्तर पर रोजगार की कमी और उच्च बेरोजगारी, ग्रेजुएट बेरोजगारी 23 से 33% का मतलब ये है कि रेमिटेंस से केवल कुछ राहत मिलती है, असली अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती। आर्थिक नीतियों और संरचनात्मक समस्याएं। पाकिस्तान में केवल रेमिटेंस की वृद्धि से समस्या हल नहीं होती, इसके अन्य प्रमुख कारण भी हैं। उसका अगला कारण है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा न देना, बेस उद्योगों की कमजोरी जो डाउन स्ट्रीम सेक्टर को कच्चा माल दे सके, ऊंचे टैरिफ, बहुत अधिक सुरक्षा जिससे प्रतिस्पर्धा घटती है, गलत ऊर्जा वितरण, उद्योगों की बजाय घरेलू खपत के लिए गैस, कम निवेश, कृषि और R&D में कम निवेश, भारी रेगुलेशन और टैक्स, व्यवसायिक और माहौल कठिन। इसका नतीजा क्या हुआ कि घरेलू उत्पादन कम, महंगाई बढ़ी और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पाकिस्तान वेनेजुएला बन जाएगा, तो आपको दोनों देशों का कंपेयर करके बताते हैं। वेनेजुएला की कहानी और पाकिस्तान के हालात दोनों में समानताएं कैसे हैं। अत्यधिक निर्भरता, वेनेजुएला तेल पर, पाकिस्तान रेमिटेंस पर। दूसरा, घरेलू उत्पादन का नुकसान, उद्योग और कृषि कमजोरी दोनों जगहों पे सेम है। आम आदमी पर असर, वहाँ भी आम आदमी पर असर था, वहाँ भी जो चीज़ें महंगाई बढ़ रही हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में भी महंगाई है, रोजगार की कमी है, बेरोजगारी का बढ़ना, युवा और कुशल श्रमिक बेरोजगार हैं। वहाँ भी यही स्थिति थी, वेनेजुएला में भी और पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। सरकारी चुनौतियाँ, वहाँ भी सरकारी चुनौतियाँ थी। राष्ट्रपति जो थे उनसे लोग नाराज थे। वेनेजुएला में मादुरो से नाराज थे, पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज सरकारें, इनसे नाराजगी है। अगर पाकिस्तान ने समय रहते नीतिगत सुधार नहीं किए तो भविष्य में स्थिति वेनेजुएला जैसी गंभीर हो सकती है। डच डिजीज जो है सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर कोई देश केवल एक सेक्टर पर अत्यधिक निर्भर हो जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जा सकती है और वो कोलैप्स हो सकती है। पाकिस्तान में रेमिटेंस महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जोखिम भी पैदा करते हैं। वेनेजुएला इसका जीता जागता उदाहरण है। तेल पर निर्भरता ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। अगर पाकिस्तान ने उद्योग, कृषि और नीति सुधार पर ध्यान न दिया तो आम आदमी की जिंदगी कठिनाइयों और महंगाई के दबाव में और बढ़ सकती है। संदेश साफ है कि एक देश की आर्थिक ताकत केवल बाहरी धन पर निर्भर नहीं हो सकती। घरेलू उत्पादन, उद्योग और नीति सुधार पर ध्यान न देने से डच डिजीज जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर यही हुआ तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वेनेजुएला की तरह खतरनाक हो सकती है।